चलो। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, मैं जाकिर हुसैन का आप लोगों को सलाम कबूल हो। मैं 36 सालों से ये रूहानी इलाज को अंजाम दे रहा हूँ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये रूहानी जैसे कि ओपरी पराई है, कोई आत्मा का साया है, कोई जिन का साया है, ये इस संबंध में इस तरीके के मैं इलाज करता हूँ। और उसी से संबंधित आपको के इलाज करने का तरीका कहाँ से आया, ये सारी बातें कहाँ से आई, ये कुरान है, कुरान के ज़रिए से इलाज होता है। और कुरान एक ऐसी शक्ति चीज़ है जिसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं, किसी इंसान का कलम इसमें नहीं चला, बल्कि अल्लाह की ज़ुबान है। अल्लाह ने मोहम्मद से जो बात बताई वही कुरान बनता चला गया, और रसूल ने, मोहम्मद ने जो बात हमको बताई वो हदीस बनती चली गई। अरे नबी को पसीना आए तो खुशबू बने, हमें मोहम्मद वो चीज़ है कि मोहम्मद को पसीना आए तो खुशबू बने, और हमें पसीना आए तो बदबू बने। मोहम्मद बात करें तो हदीस बने, हम बात करें तो बकवास बने। हम पेशाब करें, लेटरिन पेशाब करें तो बदबू आए और वो दिख जाए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब और लेटरिन करें तो ज़मीन फटे और उसको अंदर निकल जाए। यानी ज़मीन भी इतनी इज्जत करती थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर चीज़ उनके ग़ुलाम थी, हर चीज़ उनके ताबे थी, हर चीज़ उनसे प्यार किया करती थी, हर चीज़ उनसे सबक लिया करती थी। आज हम लोग बड़े बदनसीब हैं कि हमारे ज़माने में मोहम्मद नहीं, अल्लाह ने पहले ही उनको, हमारे से पहले उनको उठा लिया, उन्होंने सारी बात लोगों को बता दी। उनकी बताई हुई बात आज ज़मीन और आसमान के ऊपर, बल्कि 277 कंट्रियों के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। ज़मीन से लेकर आसमान तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। उनकी बात, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे, हर चीज़ का एक साया होता है। मकान है उसका साया दिख जाएगा, पेड़ है उसका साया दिख जाएगा, इंसान है उसका साया दिख जाएगा। लेकिन तारीख़ गवाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की ज़िंदगी पाई। 63 साल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं पड़ता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ सताती नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया तो सिर्फ इंसानों ने सताया। वो इंसान जिनको इल्म नहीं था, वो इंसान जो उनको जादूगर समझा करते थे, वो इंसान जो उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं थे। जैसे उन इंसानों को इल्म होता चला गया, माफ़ी मांगते चले गए, कदमों पर गिर कर वो लोग इस्लाम को कबूल करते चले गए। उन लोगों ने हर चीज़ को माना। जो जानवर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। एक हरनी थी और वो जाल में फंस गई, वो उसके 2 बच्चे थे, उस हरनी के बच्चे थे, और वो हरनी कई दिन में एक शिकारी ने जाल के अंदर उसको बंद कर दिया। जाल लगाया हुआ था जंगल के अंदर शिकारी ने, और कई दिन के अंदर वो हरनी जाल में फंस गई। उसने मोहम्मद को पुकारा कि या रसूल अल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जंगल के अंदर हूँ, परेशान हूँ, और मुझे शिकारी ने पकड़ लिया है, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मेरे भाइयों, गौर तलब है, सोचने का मकाम है, सोचने की बात है कि जानवर भी मोहम्मद से प्यार कर रहा है। जानवर भी, यानी हिरनी भी मोहम्मद के ग़ुलाम है। वो भी समझ रही है कि अल्लाह ने मोहम्मद को जो बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा हकीम, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद, और सबसे बड़ी अच्छी राह दिखाने वाला पैगंबर मोहम्मद को दुनिया के अंदर पैदा किया है। वो हमारी भी रक्षा करेगा। तो मोहम्मद को जैसे ही पुकारा, ए मोहम्मद, मैं जाल में फंसी हुई हूँ और इस शिकारी ने मुझे जाल में फांस लिया है, अब मेरी मौत हो जाएगी, ये मुझे काट देगा, आप मेरी हिफाजत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के गए, और जाने के बाद शिकार जाल के अंदर से उस हिरनी को आज़ाद कर दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। वो हरनी चली गई। जाल के पास में शिकारी भाग के दौड़ के पहुंचा, उससे पहले मोहम्मद ने उसको आज़ाद कर दिया, हरनी को। शिकारी कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने ये क्या काम किया? मैंने कई दिन के अंदर इस हरनी को जाल के अंदर फंसाया था, आपने आकर जाल उठाया और हरनी को आज़ाद कर दिया, मेरे शिकार को आपने आज़ाद कर दिया।
تم نے تو بہت غلط کام کر دیا ہے، اور وہ بگڑنے لگ گیا۔ وہ شکاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، او شکاری رک جا، وہ ہرنی ابھی جانوروں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئے گی۔ تو کہنے لگا شکاری، وہ شکاری کہنے لگا، گیا ہوا شکار، جال سے نکلا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شکاری کو، او شکاری، اس جانور نے میرے سے وعدہ کیا ہے، وہ جانور تجھ سے بہتر ہے، تو مجھے نہیں جانتا، جانور مجھے پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں کی گفتگو اور بات چیت چل رہی تھی، ہرنی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئی اور اپنا منہ جو تھا محمد کے قدموں کے، محمد کے پگوں کے، محمد کے پیروں کے اوپر ٹیک دیا۔ جیسے ہی ہرنی نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر اپنا منہ ٹیکا، ویسے ہی وہ شکاری جو تھا قدموں پہ پڑ کر محمد کے مسلمان ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے غلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کرنا آسان بات یا مذاق بات نہیں ہے، اور آسان بھی ہے کرنے والوں کے لیے، نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔